नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को घेरने की कर ली है तैयारी। राकेश टिकैत ने भाजपा से पूछे हैं 10 सवाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान एकता भाजपा के दंभ को बदरंग कर देगी, यह अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पुलिस हिरासत से भागा हिस्ट्री शीटर और भगाने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार हो चुका है। दोनों नोएडा में छिपे हुए थे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों ने की यूपी चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी। राकेश टिकैत ने भाजपा से पूछे सवाल। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक अभियान को शुरू करते हुए बीजेपी और संघ से 10 सवाल पूछे हैं। टिकैत ने ऐलान किया है कि बीजेपी नेता जब गाँव में आए तो उनसे ये सवाल पूछे। टिकैत का ये अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा टिकैत समेत किसान नेताओं की रणनीति है बीजेपी को पश्चिमी यूपी में घेरा जाए। अगर किसानों का मुद्दा चुनाव में हावी रहा तो सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता धरने पर बैठे हैं। पिछले साल नवंबर महीने से शुरू हुआ ये धरना अब तक जारी है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सभी विफल रही। देखना महत्वपूर्ण होगा कि टिकैत का ये अभियान कितना सफल हो पाता है। 6 माह से दिल्ली के चारों ओर अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के लिए आप और आपके जनप्रतिनिधि उनकी आवाज क्यों नहीं बने। कोरोना काल में आम जनता ने दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑक्सीजन बैंक खोले, दवाइयां बंटवाई, लोगों को अस्पताल पहुंचाया। ऐसे वक्त आप कहां थे? कोरोना काल में कॉर्पोरेट की तर्ज पर किसानों के ऋण माफ क्यों नहीं हुए? किसानों को आर्थिक पैकेज क्यों नहीं दिया गया? सब्सिडी कंपनियों के बजाय सीधे किसानों को क्यों नहीं दी गई? किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के वायदे का क्या हुआ? कृषि आयोग का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ? गन्ना किसानों के वायदे के मुताबिक 14 दिनों में भुगतान क्यों नहीं किया गया अथवा उसके बाद ब्याज क्यों नहीं मिला? 4 साल में यूपी में गन्ने पर एक भी रुपया क्यों नहीं बढ़ाया गया? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान एकता भाजपा के दंभ को बदरंग कर देगी, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानूनों की काली बुनियाद रखी थी। इससे पहले 26 मार्च को भी अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा था, बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाता घर घर काला दिवस मना रहा है, आज वो देश का हलधर। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार 5 जून को ट्विटर लिखा, भाजपा सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानूनों की काली बुनियाद रखी थी, जिससे आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन जन्मा। किसान आंदोलन देश के हर घर का आंदोलन है। भाजपाई उत्पीड़न के खिलाफ हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान एकता भाजपा के दम को बदरंग कर देगी। #किसान एकता मोर्चा, #किसान। लापरवाही के चलते गई लाखों की जान। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि कोरोना और फंगस संक्रमण के इलाज में लापरवाही के चलते लाखों जाने गई हैं। गांव में स्थिति तो और ज्यादा खराब है, वहां दवा इलाज की अव्यवस्था है, कानून व्यवस्था चौपट है। अब भाजपा नेतृत्व को लगने लगा है कि उसके राज में सरकार के बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, सत्ता हाथ से जा रही है। इसलिए हड़बड़ाहट में भाजपा नेतृत्व दिल्ली से लखनऊ तक दौड़ लगाने लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस हिरासत से भागा हिस्ट्री शीटर और भगाने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार, दोनों नोएडा में छिपे थे। जी हां दोस्तों, कानपुर में पुलिस टीम पर हमला करके हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के साथ ही खुद भी फरार होने वाले भाजपा नेता को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को एक साथ नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों एक साथ नोएडा आकर छिपे थे। पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा और पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। भाजपा ने किरकिरी से बचने के लिए तत्काल अपने नेता नारायण भदौरिया को भाजपा से बाहर कर दिया था, उसे जिला मंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी। कानपुर पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आकाश कुलहरी के अनुसार कानपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह और भाजपा नेता नारायण सिंह भदौरिया के अलावा गोपाल चरण चौहान और रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर की मदद के आरोप में अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के किदवई नगर स्थित एक गेस्ट हाउस के बाहर से पुलिस की हिरासत में भाजपा नेता के जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आया 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने को लेकर बवाल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर को जीप में बैठाया। मौजूद भीड़ पुलिस से भी भिड़ गई। इस बीच भीड़ ने पुलिस से धक्का मुक्की भी की। लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ ने हिस्ट्री शीटर को पुलिस जीप से उतार लिया। कुछ लोग जीप में आगे लेट गए और हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने में
कामयाब रहे। उस्मानपुर चौकी प्रभारी ने हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह समेत 9 नामजद तथा 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भाजपा दक्षिण कमेटी के जिला मंत्री नारायण भदौरिया के किदवई नगर वाई ब्लॉक स्थित एक गेस्ट हाउस में जन्मदिन पार्टी आयोजित की थी। इसमें करीब 100 से 150 लोग शामिल थे। इसी पार्टी में हिस्ट्री शीटर और 25,000 का इनामी बर्रा 8 निवासी मनोज सिंह भी शामिल होने पहुंचा था। इसकी भनक पुलिस को लगी तो मनोज को गिरफ्तार करने पहुंच गई। नौबस्ता थाने के उस्मानपुर चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हिस्ट्री शीटर मनोज को पकड़कर जीप में बैठा लिया। इसी दौरान भाजपा नेता और उनके साथ के लोगों ने पुलिस को घेर लिया और धक्का मुक्की शुरू कर दी। पुलिस की संख्या कम होने के कारण हिस्ट्री शीटर को पुलिस के कब्जे से लेकर भाजपा नेता फरार हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जुलाई में फिर दिल्ली में जुटेंगे किसान। उत्तर प्रदेश चुनावों में भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाएंगे रणनीति। जी हां दोस्तों, देश में एक तरफ जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर थमने लगी है, राज्य एक बार फिर से अनलॉक होने लगे हैं। ऐसे में किसान संगठन फिर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन को तेज करने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में देश भर में किसान 5 जून को भाजपा विधायकों और सांसदों के घर का घेराव करेंगे। वहीं कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध भी दर्ज करेंगे। किसानों का ये आंदोलन ऐसे समय जोर पकड़ रहा है जब पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम समय बचा है। अमर उजाला को मिली जानकारी के अनुसार किसान संगठन पहले 5 जून को देश भर में ये आंदोलन करेंगे। इसके बाद सभी राज्यों से किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बुलाया जाएगा। किसान नेताओं के अनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक हो रही है। ऐसे में किसानों को अब दिल्ली आने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसानों को दिल्ली में आने में दिक्कतें हो रही थी। अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने से आंदोलन का रास्ता भी साफ हो रहा है। बस, ट्रेन और अपने वाहनों के जरिए किसान आसानी से धरना स्थल पर पहुंच सकेंगे। किसान नेताओं के अनुसार सभी राज्यों से किसान दिल्ली कैसे आएंगे, दिल्ली की सीमाओं पर दोबारा आंदोलन कैसे खड़ा करना है और अगली रणनीति क्या हो, इन सवालों को लेकर जल्द ही सभी संगठनों की एक बैठक भी सिंघू बॉर्डर पर होगी। किसान इसलिए भी आंदोलन फिर से तेज करना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में अगर आंदोलन तेज होता है तो भाजपा को नुकसान होना तय है। किसानों का दावा है कि वे इस बार सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। किसान नेता कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जून के अंत तक धान की बुआई पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बारिश के साथ ही तेजी से खरीफ की फसल की बुआई भी शुरू हो जाएगी। सभी राज्यों में पहली बारिश के साथ तेजी से बुआई होगी, फिर किसान दिल्ली में जमा होना शुरू कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा चिंतन, मनन, भोजन और विश्राम में व्यस्त, जनता त्रस्त। अखिलेश। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चिंतन, मनन, मंथन और भोजन विश्राम के बीच ही भाजपा अपनी चुनावी रणनीति बनाती है। वह इसी में व्यस्त है और जनता बुरी तरह से ग्रस्त है। अखिलेश ने कहा कि कोरोना और फंगस संक्रमण के इलाज में लापरवाही के चलते लाखों जाने गई हैं। गांव में स्थिति तो और ज्यादा खराब है। वहां दवा इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था चौपट है। हड़बड़ाहट में भाजपा नेतृत्व दिल्ली से लखनऊ तक दौड़ लगाने लगा है। सच तो यह है कि भाजपा कार्यकर्ता और आरएसएस स्वयंसेवक दोनों अपनी उपेक्षा के चलते विश्राम की मुद्रा में चले गए हैं। नेतृत्व उनके विद्रोही तेवरों से हैरान है। डरा सहमा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से लखनऊ तक ऐसी कमरों में चिंतन, मनन, मंथन और भोजन के साथ लगातार बैठकों में लग गया है। लेकिन हालात ये हैं कि भेजे गए दूध एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है। सरकार और संगठन में दरार रार पाटने के लिए ट्वीट पर ट्वीट कर किसी तरह अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। सरकार झूठे आंकड़ों के सहारे जनता को बरगलाना चाहती है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों की ड्यूटी पर मौत के मामलों को छुपाकर मुआवजा देने से बचना चाहती है। अपनी नाकामी छुपाने को कोरोना मृतकों संख्या को कम बता रही है। अगर उसकी नीयत साफ है तो वह सभी मृतकों की सूची क्यों नहीं जारी करती है। भाजपा बढ़ते जनाक्रोश और किसान आंदोलन से डरी हुई है। इसी से उत्तर प्रदेश में कभी संगठन में तो कभी सरकार में फेरबदल की चर्चा छेड़ी जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के पश्चिम बंगाल मॉडल पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सजाई फील्डिंग। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी सियासी मैदान में अपनी फील्डिंग मजबूत करने में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए अलग और नई रणनीति अपनाने के लिए अपने थिंक टैंक के साथ बीते कुछ दिनों में लगातार कई बैठकें कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में वही दाव खेलने के मूड में है जो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में खेला, यानी उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मेल खाते हैं। कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कई विधायक अंदरूनी तौर पर सरकार से और व्यवस्था से नाराज चल रहे हैं। इस बात की जानकारी न सिर्फ जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारियों को बल्कि संघ के नेताओं को भी है। समाजवादी पार्टी से जुड़े और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी नेताओं का कहना है कि निश्चित तौर पर ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और उनकी विचारधारा समाजवादी पार्टी से मेल खाती है, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। हालांकि उक्त नेता ने इस बात से इनकार किया कि उनकी पार्टी खुद ऐसे नेताओं के संपर्क में है जो भाजपा में रहकर भाजपा से ही नाराज
नाराज है। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में जरूर है। उनका कहना है कि न सिर्फ भाजपा बल्कि कुछ अन्य पार्टियों के नेता भी उनके संपर्क में है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि संपर्क में रहने वाले सभी नेताओं का उनकी पार्टी में आना तय है या सभी को पार्टी में लिया ही जाए, लेकिन राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा का अंदाजा किसी को नहीं होता है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अगर राजनीति पर नजर डालें तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगाई, उससे एक बारगी तो टीएमसी भी सकते में आ गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।